आज्ञा में अहरनिश कृष्ण भी खड़े रहते हैं। वो सर्वेश्वरी का नाम भी तुम्हें प्राप्त है। और ये मैं अपना वक्तव्य तो दे नहीं रहा, नरसिंह पुराण का प्रमाण दिया तुमको, दिया है कि नहीं दिया है। अब एक बात हमको बताइए, अगर हमारा यात्रा, हमारा एम, हमारा गोल उस ईश्वर को प्राप्त करने का है, तो क्यों ना इस मंत्र में निष्ठा हो हमारी, क्यों ना हो। और अगर ये मंत्र प्राप्त हो गया तो फिर और मंत्रों की क्या जरूरत, बताओ, फिर और की क्या जरूरत है। जब हाथ में कौस्तुभ मणि लग गई हो तो कांच वांच का व्यापार करने की जरूरत क्या पड़ी है तुम्हें, काहे इधर उधर भटक रहे हो तुम लोग। दूसरी बात है, हमें हमारे गुरु मंत्र में पहले किस में, पहले किस में, अपने इष्ट में, सीखो ढंग से, यहीं भूल गए, हमारे आगे भूल गए तो पीठ पीछे क्या करोगे बताओ। ऐसे कलयुग के चेला, और देखो मोबाइल बेटा, और देखो मेमोरी खत्म होती और लगा रहे हो, और लगा लो, तुम्हारी मेमोरी खत्म, तुम्हारी बालकन की खत्म, यही हो रही है मोबाइल चलाने से, और क्या हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, साइंस कहता है इस बात। पहली निष्ठा किसमें है, अपने, आपके इष्ट कौन है, जोर से बोलो। दूसरी निष्ठा किसमें, गुरु, वो मंत्र में, क्यों कि मात्र कृष्ण कृष्ण कहने से जब हम यम की यातनाओं को चीर देते हैं तो ये तो युगल मंत्र है, ये तो फिर देवता दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हैं उस व्यक्ति पर। अरे विमानों में जब वो व्यक्ति जाते हैं ना युगल मंत्र जाप करने वाले निष्ठावान, तो देवता भी विमानों में खड़े होकर उसके ऊपर पुष्प बरसाते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे लोग से निकल जाए, ये हमारी तरफ से जाए, ये हमारी तरफ से जाए, हम इसका दर्शन करेंगे। ये सुयुगल मंत्र में निष्ठा का प्रभाव है। और ऐसे मंत्र में जिनकी निष्ठा होती है, हम ये कह सकते हैं उन्हीं का आखिरी जन्म है ये। जिनकी निष्ठा इस युगल मंत्र में है, मैं लिख के दे सकता हूं उनका ये आखिरी जन्म है। और जिनकी, अब यहां दूसरी भी बात सुन लो, जिन्होंने गुरु मंत्र में युगल मंत्र लिया हो और फिर भी उस मंत्र में निष्ठा ना हो, तो वो कई जन्म लेने के लिए तैयार भी रहे, तैयार भी रहे। उनका निष्ठा नहीं है, इसका मतलब किशोरी जी को तुम स्वीकार नहीं हो, इसलिए निष्ठा नहीं जमी, इसलिए निष्ठा जमने नहीं दी उन्होंने। क्यों, ये अभी इस लायक नहीं है, तो इसका मतलब है पाप बहुत है, उसे हटा देंगे, तुम में निष्ठा आने नहीं देंगे, हटाओ। तो पहली निष्ठा इष्ट में, दूसरी निष्ठा गुरु मंत्र में, और तीसरी निष्ठा गुरु वाक्य में। किसमें, गुरु वाक्य समझ गए, नहीं समझे क्या, चलो तुम ही समझाओ गुरु वाक्य क्या। जो गुरुदेव ने कहा वो हर शब्द वही वेद है, वही पुराण है, वही श्रुति है, वही सर्वस्व है, वही मेरे जीवन का सार है। अब हम ऐसे ही कह रहे हैं क्या ना, अब प्रमाण सुनो। हम हर बार मंगलाचरण जब करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं जो आप सबको याद है। वो श्लोक क्या है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
ध्यान का मूल अगर कोई है तो गुरुदेव की छवि। हम जब भी ध्यान करें अपने गुरुदेव के, और भजन करने से पहले सबसे पहला ध्यान गुरुदेव का करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें गुरु मंत्र देकर भगवान का बनाया है। इसलिए पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुम पदम। पूजा का मूल क्या है? बोले गुरु के चरण। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये ध्यान से सुनो। मंत्र मूलम, मंत्र क्या है? बोले गुरुदेव के मुख से जो निकल जाए वो वाक्य, वही मंत्र है। और फिर मोक्ष मूलम गुरुम कृपा। मोक्ष कैसे? उसका मूल क्या है? बोले गुरु कृपा। अगर गुरुदेव कृपा कर दें तो मोक्ष तो तुम्हारे चरणों में लोटपोट हो जाएगी, अगर गुरुदेव कृपा कर दें। लेकिन ये तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो गुरुजी आज हमें सिखा रहे हैं सिर्फ अपनी पूजा करवाने के चक्कर में, यही सिखा रहे हैं ना। जो चीज तुम पे लागू है वही चीज मुझ पे भी लागू है, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। मैं आप लोगों की तरह तो श्रद्धावान नहीं हूं, आप लोगों की तरह तो समर्पित नहीं हूं। मैं थोड़ा आलसी भी हूं, पतित भी हूं, न जाने कितने अवगुण हैं मुझ में, पर इसके बावजूद भी मेरे गुरुदेव बता सकते हैं कि मैं नालायक तो हूं पर बड़ा नालायक नहीं हूं। हाँ, मेरे गुरुदेव ये बता सकते हैं आपको, मैं नालायक तो हूं पर मैं बड़ा नालायक नहीं हूं। और यहां पर कई बड़े नालायक भी बैठे हुए हैं। हैं? अच्छा, तुमको लगता होगा कि हमें पता नहीं है। तुम न बताओ, तुम्हारे पड़ोसी बता जाते हैं कि तुम कितने बड़े लायक हो और कितने बड़े नालायक हो। तीसरा वाक्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु वाक्य में निष्ठा रखो। जिन तीन चीजों में अगर आपकी निष्ठा है, जो अभी हमने बताई, इष्ट में, मंत्र में, गुरु वाक्य में, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिन लोगों को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उन तीन चीजों को गांठ मार लें अभी, इसी समय, इसी वक्त। अब एक और चीज सिखा देते हैं, इसके बाद सब पे विश्राम देके कल मिलेंगे। सिखाएं कि नहीं? सिखा दें? ये हम पहले समझा दे तो उस बात के बाद में वो समझाएंगे। पहला, तिलक। काफ़ी लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, तिलक कैसे लगाएं? तो सुन ले। जितनी भी सौभाग्यवती माताएं हैं, ये आसन ऐसे बनाएंगी आप, ठीक, यहाँ तक बनाएंगी। फिर नीचे यहाँ श्याम बिंदी रखेंगी और उसके बाद सुहाग की बिंदी लगाएंगी। जो सुहागिन माताएं हैं वो सुहाग की बिंदी लगा लेंगी। और उसके बाद ये जो ऊपर है वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, पुरुषों के लिए तो पूरा ही लगाना है। तुम तो चाहे जैसे भी हो, तुम्हें पूरा ही लगाना है। हाँ, सुहागिन माता के लिए कहा गया कि वो सुहाग की बिंदी जरूर होनी चाहिए। तो आप अपना तिलक यहाँ तक लगाएं, भौं जहाँ तक है, उसके बाद श्याम बिंदी और उसके बाद सुहाग की बिंदी। बीच में सुहाग की बिंदी होनी चाहिए, यहाँ जहाँ पर आज्ञा चक्र है। वहाँ प्रत्येक सुहागिन को आज्ञा चक्र के पास अपनी सुहाग की बिंदी या कुमकुम जो भी आप लगाती हैं वो लगानी चाहिए। कुंवारी कन्या जो हैं वो पूरा तिलक लगाएंगी। और जिनके पतिदेव, जिनकी आयु बहुत हो गई है, जिनके पतिदेव अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, वो लोग भी पूरा तिलक लगाएंगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, इसलिए हमने क्लियर कर दिया है। कई बार पूछते हैं इसलिए हम लोग कई बार बता भी देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुन लें, समझ लें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो अब सुधारने की तरफ और चलें। 4 चीजें सीखो आज।
अच्छा ऐसे बाद में बताएंगे, पहले हमको सच्ची सच्ची बताओ, कौन कौन प्रिया कांजू से इसी जीवन में मिलना चाहता है? क्या बात, इसी जीवन में? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, और जोर से बोल। राधे राधे, राधे राधे। ध्यान देंगे 4 चीज। जिन लोगों को इसी जीवन में अपना कल्याण करवाना है, उनको इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने आहार का ध्यान रखें। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, अपने आप नहीं कह रहे, ये वेद सूत्र है, वेद वाक्य है। आहार शुद्धो, आहार शुद्धो सतो शुद्धि ही। अगर आपका आहार शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। अंतःकरण को शुद्ध करना और अशुद्ध करना, ये तुम्हारे भोजन पर डिपेंड है। आज के जो लोग हैं वो इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, जो मिल जाए सो खाओ। हाँ या ना? जो मिल जाए सो खाओ। तो जो मिल जाए, तो हमें तो ये भी नहीं पता बनाने वाला कौन है, और बनाने वाला जब नहीं पता कौन है तो शुद्ध कैसे होगा? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद तो नहीं है, कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। वो क्या है? कावड़। अब 22 तारीख से कावड़ शुरू होगी, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो 22 तारीख से कार्य प्रारंभ होगा, श्रावण प्रारंभ होगा। तो जहां होके कावड़िया जाते हैं, कावड़िया जहां होके जाते हैं, वहां कई मोस्टली कई जगह पर हमारे मुसलमान भाइयों ने भी अपना ढाबा वाबा खोला हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह। उससे कोई परेशानी नहीं है। बात उससे भी बड़ी यह है कि नाम बदल के हमारे देवी देवताओं के नाम पर वो ढाबा है। अब जब, और क्या लिखा रहेगा? शुद्ध वैष्णव ढाबा है, यही लिखा रहता है। अब अंदर जाओ, भीतर घुसो, तो पता चलता है कि शुद्ध वैष्णव ढाबा कैसा है। अब पहले बात तो मैं ये बताता हूं कि कावड़ लाना, 150-200 किलोमीटर पैदल आना, जल लेके आना, फिर गोपेश्वर महादेव पे चढ़ाना, कामेश्वर पे चढ़ाना, या कहीं भी किसी शिवलिंग पर चढ़ाना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है श्रावण में। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हज यात्रा होती है और तुम जाते हो मक्का मदीना में, अपने जो भी जिसको मानते हो उसे पूजने के लिए जाते हो, तो वहां कितने नियम पालन करने होते हो तुम्हें। तुम्हें सारे बाल क्लीन कराने होते हैं, तुम्हें वो वाइट ड्रेस धारण करना होता है, उसमें तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये रूल हैं, रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, करिए। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे मक्का जाने के रूल रेगुलेशन है, वैसे ही गंगा से गंगा जल लाकर सिर पर गंगा जल चढ़ाना हमारा रूल रेगुलेशन है, जो हमें फॉलो करना होगा। और उसमें ये रूल है अशुद्ध भोजन में। वेद मंत्र सुना रहा हूं आपको। क्या सुना रहा हूं? आहार शुद्धो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जहां आहार शुद्ध होगा, वहां हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा।
तो जब भोजन शुद्ध होगा तो भोजन को शुद्ध रख। अरे आप होटल बंद नहीं करा रहे, आपका ढाबा, आपकी दुकान बंद नहीं करा रहे, लेकिन आप अपना नाम सही से लिखिए कि ये नाम की दुकान है, ये जिसका मन करे खाए, जिसका मन न करे न खाए। और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वाकई साधुवाद की पात्र है, जिसने पहली बार ऐसा कदम उठाया। होना ही चाहिए। संविधान राइट देता है हम अपने धर्म का पालन करें, और संविधान में यह नहीं लिखा है कि कोई हमारे धर्म में आके गड़बड़ी करे, कोई हमारे तप को, हमारी यात्रा को, हमारे भजन को, हमारी पूजा को, हमारे पाठ को, हमारी कावड़ यात्रा को डिस्टर्ब करे छल रूप धारण करके। जैसे मारीच ने माया का मृग बनकर सीता को मोहने का कार्य किया, वैसे ही नाम बदलकर जो ढाबा रखते, होटल चलाते हैं, वो लोग वो मारीच हैं, वो कालने में हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुओं की वो कावड़ यात्रा ढंग से पूरी ना हो। तो उस पे हमें सख्त विरोध है, और हम सबको होना चाहिए। हमें इसके खिलाफ नहीं कि उनके दुकानों है रखो, पर जो हो उसी। और भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे के नाते तो तुमको ये कहना चाहिए कि पूरे श्रावण में हे कावड़ियाओ, तुम हमारे यहाँ भोजन मत करो, क्योंकि तुम्हें शिव पे जल चढ़ाने जा रहे हो। ये है भाईचारा, ऐसे निभाओ भाईचारे को। जैसे हम कहते हैं कावड़, तुम जा रहे हो मक्का, जाओ भैया अपने भगवान को मनाओ, हम लोग दिल से कहते तुमसे। तो आहार शुद्ध हो, सबका आहार शुद्ध होना चाहिए। और ये सनातनियों में तुमसे निवेदन कहूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा, अपने धर्म के बचाने के लिए जाति से ऊपर उठकर अपने सनातन के साथ खड़े हो जाया करिए, क्योंकि इससे बड़ी बात कोई और नहीं होती। सनातन से बड़ी कोई बात नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जात नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जात नहीं होती। तो जरूर हमें हमारे सनातन, तो ये हो गया। आपको हमको बताना है क्या? पहला ध्यान रखना है, आहार शुद्ध हो। खाओ पिज्जा बर्गर बाहर के मंगा के, खाओ चाउमीन है, तो आहार शुद्ध क्या है? बोले आहार शुद्ध वो है जो हम भगवान को समर्पित कर सकें, जो हम भगवान को भोग लगा सकें, वही हमारे योग्य है, वही हम खा सकते हैं। जो भगवान को न दिया जा सके वो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए।